प्रकार से यमुना जी के जल में आनंद ले रहा है। राधे 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 राधे। देखिए नन्हा सा बालक है और यमुना जी के जल का आनंद ले रहा है। राधे 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 राधे। देखिए सामने केसी घाट की तरफ से नाव आ रही है और प्रेमानंद महाराज जी की शिष्य बैठी हैं उसमें। आप देख सकते हैं उनकी पूरी घरें हैं, कुटियाएं हैं, वो पूरी नाव के माध्यम से पलायन किया जा रहा है। पानी में डूब चुकी हैं कुटियाएं और उसके माध्यम से ही उनको पलायन करना पड़ रहा है प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम तक। ऐसे ही नाम में विराजमान होकर के जा रही है। धन्य है इनके भावों को और इनकी भक्ति को, और जो कि निरंतर रात दिन हमारे बाबा की सेवा में लगी रहती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी सरकार की जय। अब तो राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप निरंतर हमारे चैनल के माध्यम से सीधा वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति है वृंदावन की, क्योंकि यमुना को जल आधे वृंदावन को डुबा चुका है। ब्रजवासी के घर डूब चुके हैं, ब्रजवासियों की समस्त व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं। एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, और उसी के बीच में किस प्रकार से ब्रजवासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वही के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं सीधा वृंदावन केसी घाट से। अभी हम केसी घाट की तरफ जा रहे हैं और हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि केली कुंज पर किस प्रकार की स्थिति थी वृंदावन की, बाढ़ की, कहाँ तक पानी आ चुका है, कहाँ तक ब्रजवासियों के घर डूब चुके हैं। और अभी हम चल रहे हैं केसी घाट की तरफ। केसी घाट पर ऐसा बताया जा रहा है कि सिर से ऊपर पानी पहुंच चुका है। तो वहां चल करके कैसी स्थिति है, कैसे ब्रजवासी अपना जीवन यापन केसी घाट के पास में रह के कर रहे हैं, वहां के दर्शन आपको कराते हैं। आइए मेरे साथ में, और अब वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको वास्तविक परिस्थिति का पता चल जाए वृंदावन की का, और कहाँ तक यमुना जी आ चुकी है उसके आप दर्शन कर सकें। आइए, क्योंकि यमुना जी अपने प्राचीन स्वरूप में आ चुकी हैं। आज से 500 वर्ष पहले यही यमुना जी बहा करती थी, जो कि धीरे धीरे जल स्तर कम होता गया और यमुना जी पीछे चली गई। और आज वही स्थिति दोबारा आ चुकी है कि यमुना जी अपने विकराल स्वरूप में, पहले स्वरूप में पुनः लौट आई हैं। आइए आगे चल करके आपको केसी घाट के दर्शन कराते हैं, कालीदह के दर्शन कराते हैं। आइए। भक्तों हमारे साथ में यहाँ के ब्रजवासी भैया हैं, जिनका ये आप सामने देख रहे हैं घर है। भैया का घर आधा आधा पानी में डूब चुका है। भैया राधे राधे। महाराज आपका तो आधा आधा घर पानी में लबालब हो चुका है। महाराज जी यमुना महारानी है हमारी, उनका तो वासी है यहाँ का। वो चाहे कहीं भी हो जाए, आएंगी तो यहीं लौट के। महाराज अपने वास्तविक स्वरूप में यमुना जी, वास्तविक स्वरूप में यमुना जी आई हैं। तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना? परेशानी तो चलती रहती है जिंदगी में भाई। यमुना महारानी का आनंद है, ये 2-3 दिन का आनंद है बस। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि राधा रानी और हमारी यमुना जी यहाँ दर्शन देवी का जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी परेशानी ऐसी नहीं लग रही? परेशानी क्या, 2-3 दिन के लिए कोई परेशानी ज्यादा नहीं। तो लगभग कितने दिन हो चुके हैं इस परिस्थिति में महाराज? ये 4-5 दिन हो चुके। 4-5 दिन हो चुके हैं। 4-5 दिन से पानी इतना ही है कि और भी बढ़ने की संभावना? अब बढ़ने की संभावना नहीं है, इतना ही है पानी, अब कम होगा अब पानी। तो महाराज लाइट की व्यवस्था तो बिल्कुल बंद लाइट कर रही है 4-5 दिन से। तो खाने पीने की व्यवस्था आप कैसी कर रहे हैं? खाने पीने की श्री जी कृपा है, खूब आराम से आ रहा है खाने पीने का, खूब व्यवस्था। हमारी राधा रानी समस्त भक्तों का, समस्त ब्रजवासियों का ध्यान रखती है, उनको कोई भी परेशानी नहीं आने देती। कोई भी परेशानी नहीं आने। कैसे भाव में है भक्त ब्रजवासी। देखिए भैया का आधा आधा घर पानी में डूब चुका है, लेकिन आश्रय है तो हमारे श्री जी का। कह रहे हैं कि श्री जी के रहते सहते महाराज हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, सब व्यवस्था हमारी श्री जी करा रही हैं, हम बड़े ही परम आनंद में हैं। तो देखिए भैया कूलर का टप लेकर के आए हैं और उसी के सारे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें पानी नहीं मरेगा, जिससे कि भैया डूब भी नहीं पाएंगे। भैया राधे राधे। भैया ब्रजवासी भैया ही हैं यहाँ के? हाँ जी हाँ जी। तो महाराज ये स्थिति कितने दिन से है? इस दिन तो एक हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। तो महाराज किस प्रकार की परेशानी आपको? बहुत परेशानी है आने जाने में, बच्चों को दूध लाने के लिए बहुत परेशानी। छोटे छोटे बच्चे होंगे और तो बोले महाराज बिल्कुल घुटने से ऊपर पानी आ चुका है, तो लाइट भी नहीं आ रही होगी। लाइट नहीं आ रही है, बहुत परेशानी है। मच्छर खाने पीने की व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं? अब अपने लेके आ रहे हैं, बाजार लेके जा रहे हैं। हाँ महाराज बड़ी परेशानी को सामना। देखिए ब्रजवासी भैया हैं, अभी खानों लेने जा रहे हैं, या टप में खानों रख के लाएंगे जाते कि खानों गीलो ना हो। महाराज बड़ी ही दुखद परिस्थिति में है, बड़ी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है ब्रजवासियों को। और लेकिन
चेहरे पर महाराज एक अलग ही मुस्कान है, क्योंकि आश्रय है तो हमारी श्री जी को, सब श्री जी के भरोसे चल रहे है। 8 से 9 दिन से लाइट भी नहीं आ रही है, और आप जानो हो कि जहाँ जगह पे पानी अधिक दिनों को हो जाए तो वहाँ पर मच्छर भी उत्पन्न हो जाए। तो महाराज मच्छरों के बीच में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता से ऊपर इस स्थिति को हो गया है वृंदावन में। आइए आगे चलते हैं केसी घाट की तरफ और आपको दिखाते हैं। महाराज राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज यहीं के लोकल ब्रजवासी हैं। हाँ, ब्रजवासी हैं। तो महाराज हृदय में किस प्रकार को आनंद है और किस प्रकार से व्याकुलता है, वहाँ के बारे में आप वर्णन करो। मतलब ऐसा है कि यहाँ श्री राम वृंदावन में एक बार ना कई बार मतलब जमुना जी आ चुकी है, और जब जमुना जी आवे का है तो जो भी ब्रजवासी हैं जिनके अगल बगल में घर हैं, मकान हैं, तो परेशानियों को सामना बहुत बढ़ जाए। देख, लाइट भी चली जाए, फिर बेचारे नाव चल भी लग जाए परिक्रमा मार्ग में, तो आने जाने का जो सुविधा है वो बंद हो जाती है। नाव देख रहे थे आप कि नाव चल रही है, नाव के द्वारा ही मतलब जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये तो जमुना महारानी की कृपा तो है, पर कष्टों का सामना करना पड़ता है ब्रजवासियों को, जो जिनके मकान हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। तो कष्टों का सामना में तो जो है जमुना महारानी, सभी जो ब्रजवासी है, सभी गांव वाले हैं या जिनके मकान हैं, ऐसी कृपा नहीं करे जिससे कि आदमी कष्ट में आए। तो अपना जो बेग है उसको संभालें और आगे के लिए रास्ता दें। महाराज आप खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं? खाने पीने की ऐसा है कि मैं तो मथुरा रहता हूँ, पहले यहाँ रहता था, मगर मैंने इसी कारण से मैंने कमरा किराए पे नहीं लिया कि पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो रहने सहने की पूरी व्यवस्था खराब, अंग भंग हो जाती है। महाराज मतलब खाने पीने की, रहने सहने की व्यवस्था सब ढप्पो पड़ी है। हाँ, इस समय कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, आना जाना पड़ता है। जैसे राधे राधे। देखिए सामने केसी घाट की तरफ से नाव आ रही है और प्रेमानंद महाराज जी की शिष्य बैठी है उसमें, आप देख सकते हैं। उनकी पूरी घर हैं, कुटियां हैं, वो पूरी नाव के माध्यम से पलायन किया जा रहा है। पानी में डूब चुकी हैं कुटियां हैं, और उसके माध्यम से ही उनको पलायन करना पड़ रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम तक ऐसे ही नाव में विराजमान होकर के जा रही है। धन्य है इनके भावों को और इनकी भक्ति को, और जो कि निरंतर रात दिन हमारे बाबा की सेवा में लगी रहती है। इनकी कुटियां केसी घाट के पास हुआ करती थी, जो कि पानी में डूब चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आ रही है और नाव के माध्यम से आवागमन चल रहा है राधा कीली कुंज तक। आइए आगे चलते हैं और आगे की यही व्यवस्था है हमारा। देखिए नाव के माध्यम से जाना पड़ रहा है आगे तक, क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है, और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि महाराज पानी बढ़ भी सकता है। अगर उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश हुई तो वो पानी हथनीकुंड बैराज से होकर के छोड़ा भी जा सकता है महाराज। आइए आगे चलते हैं, आगे की कैसी स्थिति है, आगे चल करके आप भक्तों को दर्शन कराते हैं। भक्तों हम इस्कॉन गौशाला पर खड़े हुए हैं, सीधा वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। आप बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं इस्कॉन गौशाला, और इस्कॉन गौशाला में भीतर तक पानी जा चुका है, आप देख सकते हैं। मेन गेट के अंदर तक पानी जा चुका है, और इस्कॉन में रहने वाले देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किस प्रकार से बारिश का आनंद ले रहे हैं, यमुना जी के पानी का आनंद ले रहे हैं। देखिए एक बार भैया मैं कहूँगा दर्शन कराएं। किस प्रकार से नन्हा सा बालक है, देखिए किस प्रकार से यमुना जी के जल में आनंद ले रहा है। राधे 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 राधे। देखिए नन्हा सा बालक है और यमुना जी के जल का आनंद ले रहा है। राधे 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 राधे। देखिए किस प्रकार से बच्चे आनंद ले रहे हैं यमुना जी के जल का। मन में उत्साह है, आनंद है, चेहरे पर खुशी है महाराज, क्योंकि यमुना जी का जल बिल्कुल बच्चे के पास तक है और बच्चा बड़े ही आनंद से यमुना जी के जल में स्नान कर रहा है महाराज। आइए चलते हैं आगे की आपको दर्शन कराते हैं।